क्या भारत का एक और दुश्मन तैयार? तुर्की ने क्यों दिया पाकिस्तान का साथ? यह है बहुत बड़ा सवाल। इसी पर मैं आपको दूंगा डिटेल जवाब। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। भारत पाकिस्तान युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद एक बात तो साफ हो गई कि कुछ देश खुलकर पाकिस्तान के साथ आए और कुछ देश खुलकर हिंदुस्तान के साथ आए और कुछ देश इस पूरे दौरान तटस्थ रहे। किसी की तरफ उन्होंने किसी एक देश की साइड नहीं ली। ऐसे में एक चीज उसमें से सबसे साफ ये हो गई कि तुर्की पाकिस्तान के साथ सीधे तौर पर खड़ा है, वो उसकी सीधे तौर पर मदद कर रहा है। ऐसे में क्या हिंदुस्तान का एक और दुश्मन तैयार हो गया है? और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? भारत से वो क्यों चिढ़ता है, ये भी मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगा। और क्या तुर्की के पाकिस्तान के साथ आ जाने से हिंदुस्तान पर कोई खतरा है, हिंदुस्तान के लिए कोई झटका है? इसका भी जवाब मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको एक एक करके पॉइंटर्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात, जब दुनिया के ज्यादातर देश तनाव के दौरान तटस्थ दिख रहे थे, उस समय तुर्की और इजराइल ने अपनी अपनी पसंद का खुलकर इजहार किया। सबसे पहले दोनों देशों की तनातनी में तुर्की खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में आ गया और इजराइल हिंदुस्तान के पक्ष में आ गया। अब इजराइल से तो हिंदुस्तान की दोस्ती पहले से रही है, अच्छी दोस्ती रही है, तो समझ में भी आया कि इजराइल हिंदुस्तान के साथ है। लेकिन ये तुर्की भाई साहब पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहे हैं? समझते हैं। भारत ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान तुर्की का ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यानी तुर्की ने जो ड्रोन्स दिए हुए हैं पाकिस्तान को, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमले के लिए कर रहा है। यानी तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा था, अपने ड्रोन दे रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने साफ कहा कि भारत इजरायली ड्रोन से हमला कर रहा है। हाँ तो भाई ठीक है हमारा दोस्त इजराइल, कर रहे हैं, हम छुपाते थोड़ी ना, कर रहे हैं उसके ड्रोन्स का इस्तेमाल। लेकिन आप छुपाते हैं, चोरी छिपे डील करते हैं, इधर उधर से भीख मांगकर पैसा लेते हैं, आतंकवाद में उस पैसे को निवेश करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रजेब तैयब एर्दोगान, उन्होंने गुरुवार को साफ कह दिया था कि पाकिस्तान के लोग भाई की तरह हैं और उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। इनके लिए, भाई साहब के लिए, पाकिस्तान के लोग भाई की तरह हैं। पाकिस्तान है भाई, बाकी दुनिया कसाई। बाकी दुनिया भाई नहीं है, बाकी इंसान नहीं है। तो इनका दोगलापन साफ दिखा था कि ये इनके साथ, शहबाज शरीफ के साथ, पाकिस्तान के साथ। हालांकि कुछ उखाड़ नहीं पाया भाई साहब। खैर क्यों ऐसे है, क्यों इन्होंने इतनी तारीफ की, क्यों इनके साथ हैं, क्या हित जुड़े हैं इनके, समझते हैं। टर्किश एयरफोर्स का C-130 जेट इसी हफ्ते पाकिस्तान में लैंड हुआ था। ठीक है, यानी कि टर्किश एयरफोर्स का हिंदुस्तान पाकिस्तान के वॉर के दौरान C-130 जेट पाकिस्तान में लैंड होता है। और ये भाई साहब कैसे कहते हैं, यानी कि खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, दबा दके, पीछे से छुप के। अरे भाई दम है तो खुलकर सामने आओ ना कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। इनका एयरफोर्स का जेट पहुंचता है और फिर तुर्की इसे कहता है कि हम ईंधन भराने के लिए हम पाकिस्तान में रुक गए थे, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान को कोई ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके अलावा तुर्की का युद्धपोत भी कराची एयरपोर्ट पर पिछले हफ्ते आया था। क्यों आया था भाई? यानी तुर्की पीछे से पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सारा जो कुछ भी होगा, जितना भी हमसे मदद होगी हम तुमको देंगे। अब समझते हैं तुर्की ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, क्या वजह है इसके पीछे। तो भारतीय सेना ने कहा था कि 300 से 400 टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों में हमलों के लिए किया। भारत ने खुद बताया। भारत और तुर्की के संबंधों में असहजता इससे भी समझी जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी तुर्की के दौरे पर नहीं गए। इतनी दुनिया घूम आए, इतने छोटे छोटे बड़े बड़े देश घूम आए, लेकिन तुर्की के दौरे पर कभी क्यों नहीं गए? बड़ी वजह है इसके पीछे, अच्छी वजह है। इस बारे में सऊदी अरब के भारत में राजदूत रहे तलमीज अहमद साहब कहते हैं, एक्सपीरियंस है, पता है इनको, और गल्फ कंट्रीज में रह चुके हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ इस्लाम के आधार पर तुर्की की वैचारिक करीबी है, इस्लाम के आधार पर वैचारिक करीबी है। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान शीत युद्ध में अमेरिका के पार्टनर थे। कई पाकिस्तानी जनरलों का तुर्की के साथ, उनके जो है वो निजी संबंध भी तुर्की के साथ रहे हैं, कई पाकिस्तान जनरल्स के। दिलचस्प यह है कि मध्य पूर्व में दो अहम शक्तियां हैं, जिनमें तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है और इजराइल भारत के साथ।
ये मध्य पूर्व की दो अहम शक्तियों की बात हो रही है, तुर्की और इजराइल। तुर्की पाकिस्तान के साथ है, इजराइल भारत के साथ। तुर्की और पाकिस्तान के संबंधों में इस्लाम की दस्तक अर्दोआन के आने के बाद, ये इस्लाम अर्दोआन के आने के बाद जुड़ा है, ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यानी दोनों देशों के संबंध 1950 से ही हैं, लेकिन इस गहराई में इस्लाम अर्दोआन के आने के बाद आया और अब यह प्रमुखता से अपनी पैठ बना चुका है। तुर्की और पाकिस्तान केवल इनमें वैचारिक करीब ही नहीं है, बल्कि तुर्की को पाकिस्तान का पूरा डिफेंस मार्केट भी मिल रहा है। फाइटर जेट जा रहा है, युद्धपोत जा रहा है, पूरा डिफेंस मार्केट मिला हुआ है। पाकिस्तान तुर्की से सामान खरीदता है, उसको पैसे देता है, तो भाई क्यों वो पाकिस्तान से जो है बैर लेगा, क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं देगा? पूरा डिफेंस मार्केट पाकिस्तान का मिला हुआ है, तुर्की को पैसा मिल रहा है भाई। तो फिर तुर्की इस्लामी दुनिया में, अब इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व की लड़ाई कैसे है और तुर्की इसमें कैसे मास्टर बनना चाहता है, इसको समझिए। तुर्की इस्लामिक दुनिया में यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इस युद्ध में ये भाई साहब पाकिस्तान के साथ खड़े थे, इस्लाम के ये झंडा बरदार है। ईसाई लड़ाई इस्लामिक दुनिया में अपनी पैठ के लिए है। तुर्की लंबे समय से इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व की कोशिश कर रहा है। सारी लड़ाई इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व की है, लेकिन उसे चुनौती सऊदी अरब से मिलती है। ये भाई साहब हीरो नहीं बन पा रहे इस्लामिक दुनिया में, जीरो हुए जा रहे हैं। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में यूएई का दबदबा है, जबकि अर्दोआन ने कोशिश की थी कि एक ऐसा संगठन बने जो उनके हिसाब से काम करे। इसके लिए अर्दोआन ने दिसंबर 2019 में मलेशिया, ईरान और पाकिस्तान के साथ पहल भी की थी, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रोक दिया था। अब पाकिस्तान सऊदी अरब से तो बैर नहीं ले सकता। पाकिस्तान तुर्की के साथ उसी हद तक जाता है जितना सऊदी अरब को स्वीकार्य होता है। जितना सऊदी चाहता है उसी हद तक जा सकता है। सऊदी को अपना दुश्मन नहीं बना सकता पाकिस्तान, तो उसी हद तक तुर्की के साथ दोस्ती करता है जितना सऊदी को स्वीकार होता है। अब इस्लामी या मुस्लिम बहुल देशों में पाकिस्तान इकलौता परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ऐसे में इस्लामी दुनिया में उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इस्लाम की पूरी दुनिया में ईसाई ताकत देखिए इस्लाम से जुड़ी हुई है, इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व से जुड़ी है। तो तलमीज अहमद, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ तुर्की का जो सैन्य सहयोग है वो पहले से ही था, लेकिन अब इस्लाम भी बीच में आ गया है, इस्लाम की ताकत बीच में आ गई। तुर्की पश्चिम एशिया में अपना प्रभुत्व उस्मानिया साम्राज्य वाला चाहता है, उसकी प्राथमिक चाहत यही है। और इस जो चाहत है, इस चाहत में तुर्की पाकिस्तान को अहम सहयोगी के रूप में देखता है। इसीलिए वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था कि भाई इस्लामिक लड़ाई होगी, इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व की लड़ाई होगी, मैं अगर उसका नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ूंगा, आपका साथ मुझे चाहिए, क्योंकि जब हिंदुस्तान से लड़ाई हो रही थी हमने आपका साथ दिया था। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब तुर्की का पाकिस्तान के साथ होना भारत के लिए झटका, क्या भारत के लिए झटका है तुर्की का पाकिस्तान के साथ चले जाना? अभी तक तो मैंने आपको बताया कि तुर्की पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा था इस जंग में, हिंदुस्तान का साथ क्यों नहीं दे रहा। सिंपल आपको समझ में आ गया कि तुर्की पाकिस्तान के साथ क्यों था। अब तुर्की अगर पाकिस्तान के साथ आया है तो क्या हिंदुस्तान के लिए कोई डर है, कोई खतरा है? इसका जवाब सुनिए। तुर्की की भारत के साथ कभी हमदर्दी वैसे भी नहीं रही है। तुर्की कश्मीर पर भी हमेशा से भारत को छेड़ता ही रहा है, दुखती रग पर हाथ रखता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की और पाकिस्तान की एकता दशकों से साफ दिखती चली आ रही है। दोनों देश एक दूसरे को अपने आंतरिक मसलों पर समर्थन करते हैं। दोनों देशों की करीबी अजरबैजान को लेकर भी है, दोनों ही करीबी अजरबैजान को लेकर भी है। इस युद्ध में अजरबैजान का भी नाम आया था कि वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो हिंदुस्तान के कई लोगों ने कहा कि अब अजरबैजान नहीं जाएंगे, ना ही तुर्की कभी जाएंगे। तो मध्य पूर्व और गल्फ में, इस पूरे इलाके में भारत की जो दोस्ती है इजराइल के साथ है, सऊदी अरब के साथ है। इस पूरे इलाके का एक तरीके से राजा सऊदी अरब, कतर, यूएई और ईरान, इन साथ ही साथ बड़े और इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंधों में गर्मजोशी भी साफ दिखती है। जब भी पीएम मोदी यहां मिलने जाते हैं, गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है, भव्य स्वागत होता है। तो तुर्की उनकी तुलना में खुद को अधिक तवज्जो दिए जाने की अपेक्षा रखता है। तुर्की कहता है यार इतना
उनके साथ गर्मजोशी से मिल रहे हो, हमको भी थोड़ा तवज्जो दे दो। हम भी तो हैं, हम भी इस्लामिक दुनिया में एक बड़ा नाम है। तो जवाब में हिंदुस्तान क्या करता है, जब तुर्की चाहता है कि भारत मिडिल ईस्ट में उसके साथ मिलकर काम करे, उसको भी तवज्जो दे, लेकिन भारत इसको मुंह तक नहीं लगा। ये भाई साहब है ना मर्दोना, भारत इनको नहीं सेठता। होगे तुम अपने आप को राजा समझते होगे इस्लामिक दुनिया के, हम तुमको नहीं समझते। तो इससे भी दिक्कत है इनको, तवज्जो नहीं मिल रही है भारत से। अगल बगल के देशों को दे रहा है तवज्जो, हमको नहीं दे रहा है। और चिढ़, तो इस चिढ़ की वजह से और वो पाकिस्तान का साथ देता है। इसलिए इतने सारे देशों में, इतने सारे 200 से ऊपर देश हैं, इतने सारे देशों में एक दो छोटे देशों जैसे तुर्की है, इनके जैसे एक दो छोटे देशों के पाकिस्तान के साथ आ जाने से भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कुल मिलाकर जवाब यही है कि जितना कुछ मैंने आपको समझाया वो इसीलिए समझाया कि भारत का एक और दुश्मन तो तैयार हो गया, दिख गया कम से कम सामने। ऐसे ही मौके आते हैं जब दोस्त और दुश्मन की परख हो जाती है, तो एक और दुश्मन तो तैयार हो गया। अब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, यह भी मैंने आपको समझा दिया है, और क्या यह भारत के लिए खतरा है या नहीं, यह भी मैंने आपको डिटेल में इस रिपोर्ट में बताया है। अच्छी लगी रिपोर्ट तो शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा, और साथ ही साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।